नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम यार्ड क्लासेस में। आज के इस खास वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने चल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस की एक ऐसी भर्ती के बारे में, जिसका रुतबा और भौकाल सबसे हटके ही है। अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस के जितने भी पद होते हैं, चाहे वो चकबंदी अधिकारी का कहा जाए, सहायक चकबंदी अधिकारी हो जाए, विपणन अधिकारी हो जाए, कार्यकारी अधिकारी हो जाए, मार्केटिंग इंस्पेक्टर हो जाए, सप्लाई इंस्पेक्टर हो जाए, इन सबसे हट के अगर कोई वैकेंसी है, कोई पद है, वो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी अधिशासी अधिकारी का। यानी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अगर यूपी लोअर पीसीएस की वैकेंसी में कोई दिया जाता है तो वो अधिशासी अधिकारी को दिया जाता है यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। जिसके पदों पर लगभग यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले 355 पदों का दियाटन जारी किया हुआ है कि 355 पद लगभग वर्तमान में खाली है। आप सभी को पता है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है शासी अधिकारी, यानी जिसका जिसका जो है भर्ती वो स्थानीय निकायों अगर कहा जाए नगरीय निकाय निदेशालय के तहत नगर पंचायतों में इनकी भर्ती कराई जाती है। वर्तमान में अगर प्रदेश में देखा जाए तो कुल लगभग 545 ग्राम नगर पंचायतें हैं और जिनमें मात्र 190 शासी अधिकारी प्रेजेंट टाइम पे अस्थायी रूप से कार्यरत हैं यानी तैनात हैं। तो लगभग 355 पदों पर जो भर्ती खाली है, वैकेंसी आएगी, उसके बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं कि इसका रुतबा और भौकाल जो सबसे हटके है, आखिर वो क्या है, इनके कार्य अधिकार क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इनकी ड्यूटी मतलब इनका जो पद इनकी भर्ती जो कराई जाती है, वो कहाँ कराई जाती है? तो नगर पंचायत में कराई जाती है। आप लोगों को पता है कि स्थानीय स्वशासन अगर आप देखेंगे, संविधान के भाग 9 और 9 का में अगर देखेंगे तो स्थानीय स्वशासन के बारे में बात किया गया है। भाग 9 में पंचायती राज के बारे में बात किया गया है और भाग 9 का में जो है वो आपकी नगर पालिका के बारे में बात किया गया है। आपको पता है कि स्थानीय स्वशासन में एक ग्रामीण क्षेत्र होता है और एक नगरीय क्षेत्र होता है। ग्रामीण क्षेत्र में आपके ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक पंचायत होती है और जिला पंचायत होती है। जबकि नगरीय क्षेत्र में या नगरीय प्रशासन में आपके नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम आती है, ठीक है। इसमें इसकी जो भर्ती होती है अच्छासी अधिकारी की, वो नगर पंचायत में कराई जाती है। नगर पंचायत का मतलब गठन उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में जिसका विकास हो रहा हो, जो मतलब ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो, उसके तहत उसके लिए क्या किया जाता है? नगर पंचायत का गठन किया जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में ही अधिशासी अधिकारी का जो है वो पद जो है वो शामिल किया जाता है, उन्हीं के तहत इसकी जो है भर्ती की जाती है। तो अधिशासी अधिकारी के पास अगर देखा जाए तो मात्र 2800 ग्रेड पे वाली एक ऐसी जॉब है जिसपे आपको जो है बहुत सारे अधिकार आपको दिए जाते हैं, बहुत सारे इसमें आपको चीजें आप मतलब एक तरीके से पावर आपको दिए जाते हैं, जिससे आपका भौकाल आप बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है, रुतबा अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा ही शामिल हो जाता है इसमें। इसलिए लोग इस वैकेंसी को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। अगर देखा जाए तो इनके इसमें 355 पदों पर जो वैकेंसी आने वाली है, इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करने चल रहे हैं। सबसे पहली बात योग्यता की बात की जाए तो आपको स्नातक की डिग्री किसी भी स्ट्रीम से आपको पास होना चाहिए, स्नातक की डिग्री। साथ में आपके पास अगर ओ लेवल की डिग्री नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी ये जॉब लग जाएगी तो आपको 2 साल के अंदर अंदर ओ लेवल की डिग्री प्राप्त करनी होगी आपको। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो उसके बाद आप 2 साल के अंदर अंदर ये डिग्री आप हासिल कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ओ लेवल की। लेकिन अगर आपके पास ओ लेवल की डिग्री नहीं, केवल स्नातक की डिग्री है, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये वैकेंसी जो आने वाली है, पहले यूपी पीएससी आयोग करवाता था, लेकिन अब इसे यूपी ट्रिपल एससी आयोग कराएगा और उसे पेट के तहत करवाएगा। यानी पेट में अगर आपके अच्छे खासे नंबर आएंगे तो आप इस वैकेंसी को देने के लिए अप्लीकेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग इस बात में करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि जॉब प्रोफाइल इसके क्या होते हैं, यानी अगर इसकी कहा जाए कार्य क्या होते हैं। कार्य की बात की जाए तो नगर पंचायतों में जो इसका कार्य होता है वो जन्म मृत्यु का पंजीकरण जो होता है उसको करना होता है, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, नगरों की सड़कों का निर्माण करना, इसके अलावा नगर की साफ सफाई की व्यवस्था करना, या इस तरीके से स्वच्छ जल आपूर्ति की प्रबंध करना, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना, या इसके तरीके से कहा जाए नगरों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना, ये सब काम किसके होते हैं? अधिशासी अधिकारी के ही होते हैं, ठीक है। इतने इतने इसको जो है कार्य अधिकार दिए गए हैं। लेकिन अगर अधिकार की बात की जाए तो अधिकार जैसे कहा जाए कि बाजारों आदि जगहों पर जो कहा जाए तो अतिक्रमण हो जाता है, अतिक्रमण को यानी बुलडोजर चलाने वाला जो काम होता है वो किसके तहत होता है? तो अधिशासी अधिकारी के तहत ही होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और साथ में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ग्रुप सी एवं ग्रुप डी के जो सभी कर्मचारी होते हैं, कर्मचारियों के प्रशासनिक नियंत्रण एवं उनके अधिकार किसके पास होते हैं? अधिशासी अधिकारी के पास ही होते हैं। और उनके कहा जाए तो उनकी जो अवकाश की छुट्टी की स्वीकृति प्रदान करता है वो अधिशासी अधिकारी ही करता है। और कर्मचारी को जो बकाया भुगतान रहता है कर्मचारियों का, मतलब अधिशासी अधिकारी के नीचे जो कर्मचारी होते हैं उनके कर्मचारी को जो बकाया भुगतान रहता है वो भी यही अधिशासी अधिकारी ही जारी करता है, ठीक है। और अगर बात की जाए प्रतिदिन या सफाई का निरीक्षण ये कर सकता है अपने क्षेत्र में, अपने का अधिकार क्षेत्र में ये प्रतिदिन साफ सफाई का निरीक्षण कर सकता है।
और किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर उसका निरीक्षण कर सकता है। साथ में अगर देखा जाए तो गृह कर और जल कर इसको लगाने की शक्ति इसको दी गई है, यानी गृह कर और जल कर की वसूली लगाना, ये भी मतलब वसूली करना, ये भी इसके अंतर्गत कार्य अधिकार में ही आते हैं। ठीक है। अगर बात की जाए तो इसके जो अधीन कर्मचारी होते हैं, कई इसके अधीन जो कर्मचारी होते हैं वो इंजीनियरिंग विभाग के होते हैं, जैसे जूनियर इंजीनियर हो गए, सफाई सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गए, अतिक्रमण विभाग हो गया, फायर ऑफिसर हो गया, लेखा विभाग हो गया जो जिसे जूनियर अकाउंटेंट कहते हैं, या असिस्टेंट लाइट इंस्पेक्टर हो गए, ये सब इसके अधीन काम करते हैं। तो इसलिए ये पद जो है अपने आप में बहुत गरिमामय पद है, और कहा जाए तो बहुत ही कहा एक तरीके से कहा जाए पैसा मात्र 2800 ग्रेड पे है। ग्रेड पे अगर बात की जाए तो मात्र ये 2800 ग्रेड पे वाली जॉब है। ठीक है, 2800 ग्रेड पे वाली। साथियों सबसे बड़ी बात ये जानने वाली आपको इसमें है, इसमें अधिशासी अधिकारी एक नगर पंचायत होता है, एक नगर पंचायत होता है, नगर पंचायत, और एक होता है नगर पालिका। नगर पालिका, नगर पंचायत जो है, नगर पंचायत के दोनों अधिशासी अधिकारी जो है दोनों में नियुक्त होते हैं। अधिशासी अधिकारी जो है वो दोनों में आते हैं। जो नगर पंचायत में किया जाता है इसे यूपी ट्रिपल एससी आयोग करवाता है, इसे यूपी ट्रिपल एससी आयोग कराता है, और जो नगर पालिका में भर्ती करवाई जाती है उसे यूपी पीएससी आयोग करवाता है। हालांकि जो नगर पंचायत में भर्ती होती है, ये नगर पंचायत में 2800 ग्रेड पे भर्ती होती है, 2800 ग्रेड पे। लेकिन जो नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी की भर्ती होती है वो 4200 ग्रेड पे होती है। ठीक है, दोनों में यही फर्क है। लेकिन ये नगर पंचायत का इतना अधिकार होता है, मतलब इतने इसको ये इसका प्रमोशन जो होता है वो बाद में इस नगर पंचायत से इस नगर पालिका वाले पे भी हो जाता है, उस विभाग के साथ। ठीक है, और इसके बाद नगर पालिका से इसका आगे भी इसका प्रमोशन होता है सहायक आयुक्त के पदों पर, और सहायक नगर आयुक्त, सहायक नगर मतलब नगर आयुक्त के पदों पर। ठीक है, सहायक नगर आयुक्त और नगर आयुक्त के पदों तक इसकी जो है प्रमोशन इसका होता है नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी का। इस तरीके से अगर कहा जाए तो इसका प्रमोशन एक अच्छे पदों पर होता है, जहां तक पीसीएस अधिकारी के बराबर इसका दर्जा मिल जाता है आगे चल के, जो यूपीपीएससी यानी लोक सेवा आयोग करवा राज्य लोक सेवा आयोग प्रबंध करवाता है। ठीक है, एग्जाम का, यानी कि अधिशासी अधिकारी जो यूपी ट्रिपल एससी इसका एग्जाम करवाता है, यूपी ट्रिपल एससी के तहत नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति जो की जाती है, इसका रुतबा अगर देखा जाए तो एक पीसीएस अधिकारी से कम नहीं होता है। इसके पास खुद का अपना एक ऑफिस होता है। अगर नगर पालिका के विकास और सौंदर्यीकरण की बात की जाए तो सारा कार्य अधिशासी अधिकारी ही देखता है। तो आशा करता हूँ साथियों यहाँ से जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर जानकारी समझ में आई होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से एक अधिशासी अधिकारी के कार्य अधिकार, उसके वेतन, प्रमोशन या जो भी चीज़ें इसके बारे में जानने वाली हैं सारी मैंने आप लोगों को बताई हुई है। तो आशा करता हूँ यहाँ से जानकारी आपको समझ में आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार आए होंगे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।